अब इस लेक्चर में हम लोगों को लॉग को चालू करना है। अब इस लेक्चर में क्या करना है? लॉग को चालू करना है। तो लॉग क्या होता है? सबसे पहले हम जानेंगे कि लॉग क्या होता है। एवरी पॉजिटिव रियल नंबर, एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एन, अगर एन कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, क्या है? एन कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एन कैन बी एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के रूप में लिखा जा सकता है। कोई भी एन यदि कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, क्या है? पॉजिटिव रियल नंबर है, तो उसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे n इज इक्वल टू ए टू द पावर एल, ए टू द पावर एल, ठीक है। वाइस वर्सा एल इज इक्वल टू लॉग एन ए, लॉग एन ए, यानी एल जो होता है वो लॉग के मान के बराबर हो जाता है, लॉग के मान के बराबर हो जाता है। एन जो होता है वह क्या हो जाता है? आर्गुमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? आर्गुमेंट हो जाता है। और एल जो ए जो होता है वह बेस हो जाता है। क्या हो जाता है? बेस हो जाता है। एल क्या होता है? पावर होता है। एल क्या होता है? पावर होता है। ए क्या होता है? बेस होता है। और एन क्या होता है? आर्गुमेंट होता है। एन क्या होता है? आर्गुमेंट होता है। तो वही आर्गुमेंट यहाँ क्या हो जाता है? आर्गुमेंट बन जाता है। एल पावर हो जाता है और बेस ए रह जाता है, बेस ए रह जाता है। तो यदि एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एल लिखा गया, क्या लिखा गया हो? इफ एन इज इक्वल टू ए टू दी पावर एल, देन एल इज इक्वल टू लॉग एन बेस ए, लॉग एन बेस ए। अब कंडीशन क्या है कि एन एक पॉजिटिव रियल नंबर है। पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब हुआ ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। दूसरी बात, ए का मान जो हो, यानी बेस कभी वन नहीं होगा, बेस कभी वन नहीं होगा। और बेस ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बेस ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव होगा और वन नहीं होगा। यानी बेस क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा और वन नहीं होगा। क्या होगा? वन नहीं होगा। दूसरी बात, एन का मान ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। एन का मान ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका मतलब एन पॉजिटिव होगा। एन का मान ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, और कहने का मतलब हुआ कि एन का मान पॉजिटिव। जैसे सवाल नंबर 1, सवाल तो करते हैं पहले। लॉग दो प्रकार के होते हैं। लॉग कितने प्रकार के होते हैं? लॉग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कॉमन लॉग, एक होता है कॉमन लॉग। जब बेस 10 हो तो उसको कॉमन लॉग कहा जाता है। जब बेस 10 हो तो उसको क्या कहा जाता है? कॉमन लॉग या लॉगरिथम कहा जाता है। व्हेन बेस इज 10 तो उसको क्या कहा जाता है? कॉमन लॉग। जैसे अगर कहीं लॉग एन लिखा गया हो, लॉग एन लिखा गया हो, तो उसका मतलब क्या हुआ? लॉग एन बेस 10, यानी यह लॉग बेस 10 पे डिफाइंड है। किस पे डिफाइंड है? बेस 10 पर डिफाइंड है। और यदि नेचुरल लॉग, लॉग का दूसरा प्रकार कौन है? नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग जो होता है उसका बेस ई होता है, बेस ई होता है, और ई का मान लगभग 2.71 होता है। ई का मान लगभग 2.71 होता है। तो यदि कहीं ln n लिखा गया हो, ln n, तो उसका मतलब हुआ log n बेस ई, log n बेस ई। अगर कहीं log 2 लिखा गया हो तो उसका मतलब क्या होता है? log 2 बेस 10, वह बेस 10 पे डिफाइंड है। अगर कहीं ln 2 लिखा गया हो तो उसका मतलब क्या होता है? log 2 बेस ई, log 2 बेस ई। तो समझ गए कि एवरी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे अगर कोई रियल नंबर n है, कोई रियल नंबर n है और n बराबर a टू दी पावर l लिखा गया हो, n बराबर a टू दी पावर l लिखा गया हो, तो लॉग के फॉर्म उसको कैसे लिखेंगे? l इज इक्वल टू लॉग n बेस a, लॉग n बेस a, लॉग n बेस a।
ठीक है। एल जो होगा कुछ भी हो सकता है, एल कुछ भी हो सकता है, एल कैन बी एनी नंबर, एल कुछ भी हो सकता है। एन जो होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी एन बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो टू इन्फिनिटी, यानी ग्रेटर देन जीरो होगा। ए जो होगा वो भी जीरो से बड़ा होगा लेकिन वन नहीं होगा। क्या होगा? वन नहीं होगा। अब देखिए एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एल इफ एंड ओनली इफ। इसको क्या पढ़ा जाता है? इफ एंड ओनली इफ एल इज इक्वल टू लॉग एन बेस ए। और इफ एंड ओनली इफ का प्रयोग तभी किया जाता है जब यह दोनों तरफ से सही हो। क्या हो? दोनों तरफ से सही हो, यानी ऐसा लिखा गया हो तो ऐसा लिखा जा सकता है और ऐसा लिखा गया हो तो ऐसा लिखा जा सकता है। और इसको क्या पढ़ा जाता है? इफ एंड ओनली इफ। क्या पढ़ा जाता है? इफ एंड ओनली इफ। अब देखिए ए इज नॉट इक्वल टू वन, ए का मान वन नहीं हो सकता है। ए जो होगा ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, एन जो होगा वो भी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा। अब चलिए लॉग के दो प्रकार जान लिए। लॉग कितने प्रकार के हुए थे? दो प्रकार के। जब बेस 10 हो तो उसको कॉमन लॉग कहेंगे और बेस ई हो तो उसको नेचुरल लॉग कहेंगे। ई एक्स, ई क्या है? ई का मान जो होता है 2.71 होता है। ई का मान क्या होता है? 2.71 होता है। ठीक है। अब देखिए कहीं log 2 लिखा गया हो, log 2 लिखा गया हो तो उसका मतलब होता है log 2 बेस 10। और कहीं ln 2 लिखा गया हो तो उसका मतलब होता है log 2 बेस ई, log 2 बेस ई। अब हम सवाल कर लेंगे दो। इसका अगला टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। चलिए सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 क्या है? log L is equal to log 16 बेस 2, log 16 बेस 2। पहला सवाल क्या है? log 16 बेस 2। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 16 इज इक्वल टू 2 टू द पावर एल, 2 टू द पावर एल। 16 इज इक्वल टू 2 टू द पावर एल। अब देखिए 16 को 2 के पावर 4 लिखा जा सकता है और 2 के पावर एल हो गया। 16 को 2 का पावर 4 लिखा जा सकता है और 2 का पावर एल हो गया। अब हम कंपेयर करते हैं तो क्या पता चलता है कि एल का मान 4 के बराबर है। ऑन कंपेयरिंग वी गेट एल इज इक्वल टू 4, इसलिए एल इज इक्वल टू 4 आंसर। का पावर क्या रखा जाएगी? 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा इक्वल टू 60, 2 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 60। ये भी हो गया। अब सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, ध्यान से। इफ log x log 2x माइनस 1 बेस x इज मीनिंगफुल देन x क्या होगा? यानी log 2x माइनस 1, log 2x माइनस 1 बेस x, बेस x। तो 2x माइनस 1 क्या होना चाहिए? 2x माइनस 1 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी x इज ग्रेटर देन 1/2। x का मान क्या होना चाहिए? 1/2 होना चाहिए, इसलिए x बिलोंग टू 1/2 से इंफिनिटी, 1/2 से इंफिनिटी। x का मान क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x बिलोंग टू 0 से इंफिनिटी, x बिलोंग टू 0 से इंफिनिटी। x का मान 1 नहीं होना चाहिए, यानी 1 क्या करते हैं इसमें से घटा देते हैं। अब क्या करते हैं? दोनों को नंबर लाइन पर बैठाते हैं। एक बोलता है 1/2 से इंफिनिटी होना चाहिए, एक बोलता है 0 से इंफिनिटी होना चाहिए। और दोनों तभी सत्य होगा जब 0 से इंफिनिटी होगा, दोनों
सत्य तभी होगा जब 1/2 से इन्फिनिटी होगा। कैसे? जब 1/2 से इन्फिनिटी करेंगे, ध्यान से देखिए, 0 हो गया, 1/2 हो गया। ये बोलता है 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए। क्या बोलता है? 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए। एक बोलता है 1/2 से इन्फिनिटी होना चाहिए। 1/2 से इन्फिनिटी क्या करना है? कॉमन लेना है। तो 1/2 से इन्फिनिटी होगा, x बिलोंग टू 1/2 टू इन्फिनिटी, x बिलोंग टू 1/2 टू इन्फिनिटी, बट 1 नहीं होना चाहिए। क्या? 1 नहीं होना चाहिए। क्या होगा? इसलिए x बिलोंग टू 1/2 से 1 माइनस चाहिए। क्या होना चाहिए? 1/2 से इन्फिनिटी होगा लेकिन 1 नहीं होगा। 1/2 से इन्फिनिटी होगा लेकिन x बिलोंग टू 1/2 टू इन्फिनिटी -1। -1 इसलिए क्योंकि x का मान कभी 1 नहीं हो सकता। अब सवाल नंबर 2 क्या है? इफ log 2x - 1 बेस x - 1, log 2x - 1 बेस x - 1, तो x का मान 1/2 से बड़ा होना चाहिए। इसके यहां से x बिलोंग टू 1/2 से इन्फिनिटी। हम जानते हैं होता है वह 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी x - 1 ग्रेटर देन 0, इसलिए x बिलोंग टू 1 से इन्फिनिटी। और x - 1 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब x का मान 2 नहीं होना चाहिए। x का मान 2 नहीं होना चाहिए। अब एक बोल रहा है 1/2 से इन्फिनिटी होना चाहिए, एक बोल रहा है कि 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए, 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए। जैसे एक बोल रहा है कि 1/2 से इन्फिनिटी होना चाहिए, एक बोल रहा है कि 1 से इन्फिनिटी होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन कौन आ रहा है? 1/2 से इन्फिनिटी, इसलिए x बिलोंग टू 1/2 से इन्फिनिटी। 1/2 से इन्फिनिटी होगा, नो डाउट 1/2 से इन्फिनिटी होगा, लेकिन होगा 1/2 से इन्फिनिटी नहीं, 1 से इन्फिनिटी। सॉरी, यहाँ देखिए, देखने में गलती हो गया। 1 होगा लेकिन 2 नहीं होगा, 1 से 2 नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम को पढ़ेंगे। ये सवाल समझ में आ गया? सवाल नंबर 2, 2x - 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x 1/2 से बड़ा होना चाहिए। ई बोलता है कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, x 1 से बड़ा होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है कि क्या करना है? कॉमन देखना है। क्या देखना है? कॉमन देखना है। तो x किससे बड़ा होगा? 1 से बड़ा होगा, 1 से 1 से बड़ा। कॉमन कहाँ जा रहा है? यहाँ से। ठीक है, तो 1 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात, x - 1 बेस है, वह 1 के बराबर नहीं हो सकता है। x - 1 नॉट इक्वल टू 1, इट मीन्स x इज नॉट इक्वल टू 2, x का मान 2 नहीं हो सकता है, x का मान 2 नहीं हो सकता। बिलोंग टू 1 कर्ली ब्रैकेट के रूप में।